अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ को शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें आमिर साहब ने भेजी है और ये जो भी वाक़यात हैं ये इनके ग्रैंडफादर के साथ पेश आए थे। आमिर साहब बताते हैं कि जो इनके ग्रैंडफादर थे वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ही दिलकश थे। उनकी जो शख्सियत थी बहुत ही बावकार थी और बहुत ही बारूक थी। जो भी उनसे एक बार मिलता वो उनसे बार बार मिलने की ख्वाहिश करता और उनके बात करने का जो अंदाज़ था वो बहुत ही मोतबर था, बहुत ही बाअदब था। और जब वो बोला करते थे तो उनकी जो गुफ्तगू थी वो सहर अंगेज़ हुआ करती थी। खैर, ये बताते हैं कि इनके साथ दो वाक़यात पेश आए थे और एक वाक़या 1972 या 71 में पेश आया था। उस वाक़ये की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि ये लोग इंटीरियर सिंध में जैकब आबाद में रहा करते थे और उस दौर में जैकब आबाद के अंदर मुकम्मल तौर पे लाइट मौजूद नहीं थी और इनका जो गांव था वो जैकब आबाद से भी तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। अक्सर जब इनको शहर जाना होता तो ये कोशिश करते थे कि सुबह सुबह शहर चले जाएं ताकि दिन ढलने से पहले ही वापस ये अपने गांव आ सकें। इनके गांव और शहर के दरमियान जो रास्ता मौजूद था वहाँ पे बहुत लंबे लंबे खेत थे, बागात थे और उसके साथ साथ वहाँ पे एक तालाब भी मौजूद था। खैर, इनको किसी काम से शहर जाना था और ये सुबह सुबह यानी कि फजर की नमाज के बाद तकरीबन 6 बजे शहर जाने के लिए अपने गांव से निकल पड़े। सुबह सुबह आमतौर पे कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाया करती थी और अगर ट्रांसपोर्ट ना भी मिले तो घोड़ा गाड़ी वाले या गधा गाड़ी वाले हाजिर होते थे कि अगर कोई शहर जाना चाहता है तो वो उसको मुआवजे के अवज़ वहाँ पे छोड़ दें। खैर, जब ये निकले तो सब कुछ नॉर्मल था और गाड़ी भी मिल गई थी। खैरियत से ये शहर पहुँच गए। शहर में जो इनको काम था वो 3-4 घंटे का काम था और ये काम निपटाने के बाद इनको अपने एक पुराने दोस्त से मुलाकात करनी थी। अपने काम से फारिग होने के बाद ये अपने दोस्त की तरफ चले गए और जब ये अपने दोस्त के पास पहुंचे तो तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम था और इनकी पूरी कोशिश थी कि 5-5:30 तक ये वहां से वापस निकल जाएं ताकि तकरीबन 7-7:15 तक ये अपने गांव में पहुंच सकें। अब क्योंकि इनकी अपने दोस्त से बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई थी तो इनका जो दोस्त था वो इंसिस्ट करने लगा, वो मजबूर करने लगा कि आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ और अगर तुम मेरे साथ नहीं रुक सकते तो कम से कम शाम की चाय या शाम का खाना मेरे साथ खा के रवाना हो। अल्लाह ने चाहा वापसी में तुम्हें कोई ना कोई तांगा, कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी और तुम खैरियत से अपने गांव पहुंच जाओगे। पहले तो ये कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह इसको राज़ी कर सकें कि वो इनको इजाज़त दे दे, लेकिन जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी इनका दोस्त राज़ी नहीं हुआ तो इन्होंने इस बात की हामी भर ली कि ठीक है, तुम अपने घर वालों से कहो खाना बना लें, मैं खाना खाने के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपने गांव पहुँच सकूँ। खैर, खाना खाते खाते तकरीबन 7-7:15 का टाइम हो चुका था और उस दौर के हिसाब से ये गाँव के अंदर रात समझी आती थी और ज़्यादातर लोग 7 या 8 बजे तक सो जाया करते थे। खाना खाने के बाद इनके दादा को इनके दोस्त ने कहा कि तुम रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे वापस जाना है क्योंकि कल भी मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना होगा। खैर, ये वहाँ से निकले और जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अड्डे पे आए तो इत्तफाक से वहाँ पे ना कोई गाड़ी मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म की कार्ट मौजूद थी। 15 से 20 मिनट तक ये वहाँ पे खड़े रहे और पूरी कोशिश करते रहे कि शायद कोई गांव की तरफ जाने वाला बंदा नज़र आ जाए या कोई घोड़ा गाड़ी वाला या कोई गधा गाड़ी वाला अगर आधे रास्ते भी जा रहा हो तो मुझे आसानी हो जाएगी।
और 15-20 मिनट तक जब इनको कोई सवारी नहीं मिली तो इन्होंने यही फैसला किया कि क्यों ना मैं पैदल अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू करूं, और अगर मैं अभी पैदल निकलूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे में खैरियत से मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। गांव जाने के लिए पैदल चलना मसला नहीं था, मसला ये था कि उस वक्त इतनी लाइट मौजूद नहीं थी, इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं हुआ करती थी, और ये जो रास्ता था ये कच्चा पक्का रास्ता था, और ना सिर्फ कच्चा पक्का रास्ता था बल्कि अक्सर जंगली जानवर भी रास्ते में नज़र आया करते थे। खैर, अल्लाह का नाम लेके इनके दादा गांव की तरफ बढ़ना शुरू हुए, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे जितना तेज़ चल सकें, यानी कि जितना जल्दी हो सके ये अपने गांव पहुंच सकें। शुरू के 1 घंटे का जो सफ़र था ये बहुत आसानी से, बहुत सुकून से गुजर गया, और जैसे ही पूरा 1 घंटा मुकम्मल हुआ तो आगे का जो रास्ता था वहाँ पे इनको एकदम से थकावट महसूस होने लगी। ये बड़ा हैरान थे क्योंकि इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस थी कि 2-3 घंटे तक पैदल चल सकते थे, लेकिन अल्लाह जाने आज अचानक क्या हो गया था कि इनको मुसलसल थकन महसूस हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरा जिस्म टूट रहा है या जिस्म में दर्द हो रहा है। खैर, चलते चलते इनको एक तालाब नज़र आया जो कि इनके गांव के और शहर के बीच में आया करता था, तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि ये जो तालाब है इसके किनारे 10-15 मिनट बैठ जाता हूँ और अपना मुंह हाथ धोने के बाद दोबारा रवाना हो जाऊँगा। ये तालाब के किनारे गए, वहाँ जाके इन्होंने अपना मुंह हाथ धोना शुरू किया, और मुंह हाथ धोने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इन्होंने एक टीले पे या एक पत्थर पे अपनी कमर टिका ली। कुछ देर के लिए इन्होंने अपनी आंखें बंद की जैसे कि इनको सुकून मिल जाए, और उसके बाद ये दोबारा सफ़र के लिए रवाना हो सकें। ये बताते हैं कि अभी इन्हें आंखें बंद किए हुए 5 से 7 मिनट ही गुजरे थे, शायद इनकी आंख लग चुकी थी कि एकदम से इनको महसूस हुआ कि जैसे करीबो जवार से छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई है। अब जैसे ही ये आवाज़ इनके कानों से टकराई तो एकदम से इनकी आंख खुली, और आंख खोलने के बाद इन्होंने करीबो जवार में देखना शुरू किया। काफ़ी देर तक करीबो जवार का जायज़ा लेने के बावजूद भी जब इनको कुछ नज़र नहीं आया तो ये सोचने लगे कि हो सकता है मेरा वहम हो या मैंने कोई ख्वाब देखा हो। खैर, दोबारा से इन्होंने आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगे। ये बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने आंखें बंद की वैसे ही एकदम से इनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा, और जैसे ही किसी ने इनके कंधे पे हाथ रखा तो इन्होंने पलट के देखा, और जब इन्होंने पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, एक बहुत ही खूबसूरत दोशीज़ा इनके सामने खड़ी हुई है, और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि बहुत ज़्यादा तैयार हुई भी है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी दावत से आ रही है या किसी दावत में जा रही है। खैर, एकदम से ये चौंक गए और इन्होंने उससे पूछा कि ये लड़की तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। इसके जवाब में वो जो लड़की थी या वो जो हसीना थी उसने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ मुस्कुराने लगी। जब उसने इनके सवाल का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो ये दोबारा गुस्से से बोले कि ये लड़की मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। इस सवाल के जवाब में उस हसीना ने या उस दोशीज़ा ने नखरीले अंदाज से कहा कि पिछले काफ़ी अरसे से मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ, और मैं मुंतज़िर थी कि आखिर वो रात कब आएगी जब तुम यहाँ से गुजरोगे और मैं तुमसे बात कर सकूँगी। अब उसका ये जवाब सुनने के बाद इनके जो ग्रैंडफादर थे वो उसको अजीब निगाहों से देखने लगे और उससे पूछने लगे कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे कैसे जानती हो। इस सवाल के जवाब में वो जो औरत थी या वो जो हसीना थी उसने कहा कि तुम जहाँ पे रहते हो मैं तुम्हारे घर के बहुत ही करीब रहा करती हूँ और पिछले काफ़ी सालों से तुम्हें आते जाते देखती हूँ। ये सुनने के बाद इनके जो ग्रैंडफादर थे वो कहने लगे कि आखिर तुम हमारे गांव में कहाँ रहा करती हो। मैं तो पूरे गांव के लोगों को जानता हूँ, पूरी ख़वातीन को जानता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें ना वहाँ पे देखा है और ना ही मैं तुम्हें पहचान पाया हूँ। ये सुनने के बाद वो जो हसीना थी वो कहने लगी कि जो तुम्हारी गली है, जो तुम्हारी गली का जो सबसे आखिरी वाला घर है, मैं उस घर में रहा करती हूँ। अगर कभी मुझसे मुलाकात करनी हो तो रात के इस पहर में वहाँ पे आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी। अब ये सुनने के बाद जब इनके ग्रैंडफादर ने दिमाग पे जोर देना शुरू किया तो इनको याद आया
कि जिस गली में जिस घर में ये रहा करते हैं उस गली के आखिर में वाकई में एक घर मौजूद है जो कि पिछले काफ़ी सालों से खाली है, और उस घर में ना कोई रहा करता है, ना किसी का वहाँ पे नामो निशान है। खैर, जैसे ही इनके जहन में उस घर का नक्शा आया तो इनको अंदाज़ा हो गया कि जो इनके सामने हसीना खड़ी हुई है ये यकीनन कोई खूबरू हसीना नहीं है, बल्कि कोई चुड़ैल है या कोई पिछल पैरी है जो इनको बहकाने की कोशिश कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने उस लड़की को चेहरे से लेके नीचे तक देखना शुरू किया और सबसे आखिर में जब उनकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो रिवर्स्ड हैं, यानी कि उल्टे पाँव हैं, और इनको यकीन हो चला कि इनका सामना किसी चुड़ैल से हुआ है। अब ये पुराने दौर के लोग थे, बहुत स्ट्रांग थे, इतनी जल्दी डरने वाले नहीं थे, और इनको पता था कि अगर कभी भी इस तरह की मखलूक़ात से सामना हो तो डरना नहीं है, न पीछे भागना है, बल्कि उसको भगाने की या खुद डराने की कोशिश करनी है। तो इन्होंने फ़ौरन से मुसलसल ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते उस लड़की की तरफ या उस हसीना की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही ये आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे या आगे जाने लगे तो एकदम से वो जो खूबरू हसीना थी वो पीछे हटने लगी, और देखते ही देखते कुछ आगे जाने के बाद वो हवा में तहलील हो गई। खैर, ये जैसे तैसे वहाँ से निकले, और जब ये अपने घर या अपने गांव पहुँचे तो अगले दिन इन्होंने जो मस्जिद के इमाम थे उनसे रब्ता किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया। अब मस्जिद के जो इमाम साहब थे उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप डरे नहीं, अगर आप डर जाते तो हो सकता है कि वो आपको मज़ीद डराती, ना सिर्फ डराती बल्कि हो सकता है आपकी जान ले लेती। अब ये जो वाक़या था ये तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद से इनके जो ग्रैंडफादर थे उनको अंदाज़ा हो चुका था कि वो जो चुड़ैल इनको रास्ते में मिली थी उसका इस खंडर से या इस खाली घर से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। लिहाजा ये जब भी उस खाली घर के सामने से गुजरते या उस खंडर के सामने से गुजरते तो इनकी पूरी कोशिश होती कि पाक साफ गुजरें और हिसार करके गुजरें। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजर गया, और तकरीबन 9 महीने या 10 महीने गुजरने के बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गांव के अंदर कोई शादी चल रही थी, और उस दौर में ऐसा ही हुआ करता था कि जब गांव में किसी की भी शादी होती थी तो ना सिर्फ पूरा का पूरा गांव शामिल होता था, बल्कि करीब जवार के जो लोग थे वो भी उसमें शामिल हुआ करते थे। वैसे ही सारे के सारे गांव वाले उस शादी में शामिल थे, और आमतौर पे गांव में शादियां दिन में हुआ करती थीं। खैर, जब ये शादी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो रात के तकरीबन 7:30 या 8 बज चुके थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी इनके रिलेटिव थे या दूसरे गांव से लोग आए हुए थे उन्होंने बाहर निकल के अपने अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया था। और ये जो लोग दूसरे गांव से आए हुए थे इन लोगों के साथ एक ऐसी फैमिली भी मौजूद थी जिसमें सिर्फ ख़वातीन थीं, यानी कि एक आंटी थी और उनकी 2 बेटियां थीं। इन लोगों को कहा गया था कि आप कोशिश करें कि ये रात यहीं पे गुजार लें, अभी आपका वापस जाना ठीक नहीं है क्योंकि आप लोगों के साथ कोई मर्द मौजूद नहीं है। लेकिन इनका ख्याल था कि हमारा आज वापस जाना बहुत ज़रूरी है और हम किसी भी कीमत पे आज यहाँ पे इस गांव में नहीं रुक सकते। खैर, जब उन्होंने इंसिस्ट करना शुरू किया तो गांव के लोगों ने, ख़ास तौर पे जिस घर में शादी थी, उन लोगों ने ये प्लान बनाना शुरू किया कि इन लोगों को अकेले भेजना ठीक नहीं है, बेहतर ये है कि इनके साथ हमारे गांव का कोई बहुत शरीफ आदमी और कोई बहुत ही समझदार आदमी इनके साथ चले जाए, और जब ये अपने गांव पहुंच जाए तो वो वापस आ जाए। इस सिलसिले में काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन जो भी नौजवान थे वो इतनी रात में इनके साथ जाने को तैयार नहीं थे। खैर, आखिर में इनके जो ग्रैंडफादर थे उनसे पूछा गया कि क्या आप इन ख़वातीन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनका अपने गांव जाना या अपने घर जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जब इनसे ये कहा गया तो इन्होंने इन औरतों की मजबूरी देखी, और मजबूरी देखने के बाद यही फैसला किया कि मैं इनके साथ चला जाता हूँ, और ना सिर्फ चला जाता हूँ बल्कि इनको छोड़ने के बाद अगर हो सका तो रात में ही वापस आ जाऊँगा। खैर, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो इन ख़वातीन के साथ थोड़ा डिस्टेंस रख के चलने लगे, और इनकी पूरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है इन ख़वातीन को इनके गांव में छोड़ दें और वापस आ जाएं। 1 से 1.5 घंटे मुसलसल पैदल चलने के बाद इन ख़वातीन का गांव आ गया,
اور انہوں نے ان کو خیریت سے ان کے گھر یا ان کے گاؤں چھوڑ دیا۔ خیر جب یہ وہاں سے واپس نکلے تو کچھ دیر چلنے کے بعد ان کو ایک دم سے ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ان کو یورینیٹ کرنا پڑے گا۔ کافی دیر تک یہ خود پہ قابو رکھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جب یہ مکمل طور پہ ناکام ہوئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ کھیتوں میں جا کے پیشاب کر لیتا ہوں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے فری ہو جاتا ہوں۔ اسی ارادے سے یہ کھیتوں کے درمیان گئے، وہاں جا کے انہوں نے اپنا یورین پاس کیا، اور یورین پاس کرنے کے بعد جب یہ واپس اٹھے تو ان کو اندازہ ہونے لگا کہ شاید ان کے جو کپڑے ہیں وہ گندے ہو چکے ہیں۔ اب ایک دم سے ان کو الجھن ہونے لگی، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ پاک صاف رہیں اور اللہ کا کلام پڑھتے رہیں۔ خیر جب ان کے کپڑے گندے ہو گئے تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے تیز سے چلنا شروع کیا۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو ان پہ طاری تھا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر چلنے کے بعد ان کو محسوس ہونے لگا کہ ان کو دوبارہ سے پائل کی آواز آنا شروع ہوئی ہے۔ اور جیسے ہی ان کو پائل کی آواز آنا شروع ہوئی تو یہ جو آواز تھی وہ بجائے ایک سمت سے آتی چاروں طرف سے آ رہی تھی، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے چاروں طرف بہت ساری خواتین موجود ہیں اور انہوں نے اپنے پاؤں میں پائل پہنی ہوئی ہے یا گھنگرو پہنے ہوئے ہیں۔ شروع میں تو یہ اگنور کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ آواز بڑھتی چلی گئی تو ان کو یقین ہونے لگا کہ وہی عورت یا وہی چڑیل یا وہی حسینہ دوبارہ سے ان کے سامنے آنے والی ہے۔ اور کچھ سیکنڈز کے بعد ایسا ہی ہوا کہ وہ جو عورت تھی یا وہ جو چڑیل تھی جو ان کو پہلے نظر آئی تھی وہ ایک دم سے ان کے سامنے آ گئی، اور نہ صرف ان کے سامنے آئی، آہستہ آہستہ کر کے ان کی طرف بڑھنے لگی اور کہنے لگی کہ آج تو تم مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ اب انہوں نے زبان سے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، لیکن ان کو یاد تھا کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ ناپاک ہو چکے ہیں اور ان کی جو حالت ہے وہ ناپاکی کی ہے۔ خیر یہ مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، اور جیسے جیسے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے ویسے ویسے وہ جو عورت تھی یا وہ جو چڑیل تھی وہ ان سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ آیت الکرسی پڑھنا روکتے تو فوراً سے وہ جو عورت تھی وہ ان کے قریب بڑھنا شروع کر دیتی۔ ایک عجیب سی کشمکش تھی جو ان پہ طاری تھی، اور ایک عجیب سا خوف تھا جس میں آج مبتلا تھے۔ حالانکہ یہ مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اور اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے، لیکن آج ان کو لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ کر کے ان کی جو جان ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے اور شاید اب یہ نہیں بچیں گے۔ خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تقریباً 5 سے 10 منٹ تک یہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس دورانی میں وہ جو حسینہ تھی یا وہ جو چڑیل تھی وہ مسلسل ان کو فالو کرتی رہی۔ خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی یہ روڈ کی طرف آئے تو ان کو دور سے ایک گھوڑا گاڑی آتی نظر آئی، اور جیسے ہی انہوں نے گھوڑا گاڑی کو دیکھا تو انہوں نے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور جیسے تیسے کر کے یہ اس گھوڑا گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ خیر جب یہ اس گھوڑا گاڑی کے پاس پہنچے تو اس گھوڑا گاڑی کے اندر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس فیملی کو دیکھ کے ان کی جان میں جان آئی، اور انہوں نے اس فیملی کو سارا کا سارا قصہ بتایا۔ خیر اس فیملی کے ساتھ ایک بزرگ بھی موجود تھے، اور جب انہوں نے یہ سارا کا سارا قصہ سنا تو انہوں نے بھی بآواز بلند اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جیسے جیسے وہ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے ویسے ویسے یہ جو چڑیل تھی یا یہ جو حسینہ تھی وہ ان سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے یہ گاؤں پہنچے، اور گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی جو فیملی تھی یا ان کے جو جاننے والے تھے انہوں نے ان پہ دم درود کیا۔ خاص طور پہ وہ جو مسجد کے امام تھے ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو وہ جو امام صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ بات اس طرح سے ہے کہ کیونکہ تم ناپاک تھے، تم نے راستے میں پیشاب کیا تھا اور تمہارے کپڑے بھی گندے ہو چکے تھے، تو اسی وجہ سے وہ جو چڑیل تھی یا وہ جو پچھل پیری تھی وہ تمہارے پیچھے لگ گئی تھی۔ اگر تمہارے کپڑے پاک ہوتے، تم پاک صاف ہوتے، تو کبھی بھی اتنا آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں جو اسٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ ساری کی ساری اسٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اگلی اپلوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔